सास तो गई पानी में। पहाड़ी की तलहटी में बना एक सुंदर गांव था। जैसा सुंदर वह गांव था वैसा ही सुंदर उस गांव का नाम था सुंदरपुर। गांव सुंदरपुर में वैसे तो सुख शांति का वास था, लेकिन वहां के सरपंच की पत्नी कुमती बड़ी ही दुष्ट स्वभाव की स्त्री थी। उसके कुटिल स्वभाव से सभी घर वाले परेशान थे, लेकिन अपनी सीधी सादी बहू सुकन्या को वह बहुत ज़्यादा परेशान करती थी। उसे सताने में कुमति को विशेष आनंद आता था। बेचारी सुकन्या सुबह मुंह अंधेरे बिस्तर से उठकर काम पर जुट जाती और अर्धरात्रि होने पर कहीं बिस्तर में सोने को मिलता। इस पर भी कुमति की निगाहों में सुकन्या खटकती रहती। एक दिन सुबह सुकन्या घर में झाड़ू बुहारी कर रही थी कि उसकी सास कुमति वहाँ आई और बोली, तेरे हाथों में जान नहीं है क्या? जरा जल्दी जल्दी हाथ चला। मैं मंदिर जा रही हूँ, मेरे आने तक खाना तैयार कर रखना, आते ही खाऊंगी। और सुन, एक भी दाना अन्न का बर्बाद न होने पाए। सुकन्या क्या कहती, बेचारी चुपचाप स्वीकृति में गर्दन हिला दी। घर की सफाई करके सुकन्या तुरंत खाना बनाने में जुट गई। खाना बनाते समय वह सोच रही थी कि एक पल के लिए भी चैन की सांस नहीं ले पाती हूँ, लेकिन सासू जी हैं कि हर काम में मीन मेक निकालती हैं। उनके ताने देने की आदत न जाने कब जाएगी। तभी बाहर से दरवाज़ा खटखटाने की आवाज़ आई। सुकन्या ने सोचा, अभी भोजन तैयार ही हुआ है, लगता है माँ जी आ गई। उसने उठकर दरवाज़ा खोला तो देखा एक सन्यासी खड़ा था। वह बोला, बेटी तेरा सुहाग अमर रहे, बाबा को कुछ भोजन करा दो। सुकन्या बहुत ही सुशील और संस्कारी स्थिति थी। उसने सोचा, साधु महाराज को भोजन करा दूं तो पर कहीं उसकी सास कुमति आ गई तो खैर नहीं। कुछ देर सोच विचार करने के बाद उसने सन्यासी को भोजन करने हेतु अंदर आने को कहा। उसके मन में पुकार उठी, सास से डरना कैसा, अपने हिस्से का भोजन दे रही हूँ। वह साधु को भीतर ले गई और आतिथ्य धर्म का पालन करते हुए उसे भोजन कराने लगी। अभी साधु भोजन ही कर रहा था कि सुकन्या की सास आ गई। साधु को घर के भीतर बैठे थे भोजन करता देख उसका पारा 7वें आसमान पर जा चढ़ा। बोली, यहाँ कोई भंडारा लंगर नहीं चल रहा, उठ भीख मंगे, बाहर निकल। सुकन्या ने सास को रोकने की चेष्टा की, लेकिन उस दुष्ट स्त्री ने सन्यासी को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। अब उसका क्रोध सुकन्या पर टूटा। तुमसे कहा था अन्न का एक दाना भी बर्बाद न करना। सुकन्या डरते डरते बोली, मैंने तो सबने हिस्से का भोजन दिया था, इसमें इतना भला बुरा कहने की क्या बात है माँ जी? अतिथि तो भगवान स्वरूप होता है, आतिथ्य धर्म का पालन तो हर गृहस्थ को करना चाहिए। काफ़ी देर तक सास बहू की तकरार चलती रही। अंत में उस कुटिल सास ने सुकन्या को भी धक्के मारकर घर से निकाल दिया। वह बेचारी रोती कलपती दरवाज़ा पीटती रह गई, लेकिन कुमती तो पत्थर की बन गई थी और जब उसे कुछ रास्ता नहीं सूझा कि अपने घर लौट जाए। उसका मायका वहाँ से काफ़ी दूर था और बीच में घना जंगल भी पड़ता था। सुकन्या भूख प्यास से निढाल चली जा रही थी। अचानक जोरों से बादल गरजे और मूसलाधार वर्षा शुरू हो गई। वर्षा से बचने के लिए उसने एक पेड़ की शरण ली, लेकिन वर्षा का वेग इतना तीव्र था कि बचना मुश्किल हो गया। उसी पेड़ में एक कोटर बना था। सुकन्या सोचकर उसमें घुस गई, वर्षा रुकने पर बाहर निकल आऊंगी। वास्तव में वह पेड़ 2 राक्षसों का निवास स्थान था। वर्षा से परेशान होकर पेड़ की तरफ ही आ रही थी वो लोग भी। एक बोली, अब तो चला भी नहीं जाता, वरना मन तो कर रहा था सोना टापू चली जाऊं। दूसरी राक्षसी बोली, इसमें क्या बड़ी बात है, यह पेड़ हमें उड़ाकर वहां पहुंचा देगा। कहकर दोनों पेड़ की शाखा पर बैठ गई। उधर थकी हारी सुकन्या की कोटर में घुसते ही नींद आ गई, लेकिन पेड़ के उड़ने से लगने वाले झटकों से उसकी नींद खुल गई। पेड़ को उड़ता देखकर वो घबरा भी गई थी। शेष कसर बाहर झाँक कर देखने से पूरी हो गई जब उसने पेड़ की शाख पर 2 राक्षसियों को देखा। अतः उसने परिस्थितियों से समझौता करना सोचा, जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ देर की उड़ान के बाद वह पेड़ सोना टापू पहुंच गया। दोनों राक्षसों को भूख लगी थी, सो वे दोनों शिकार की तलाश में निकल गई। उनके जाने के बाद डरी सहमी सुकन्या कोटर से बाहर निकली और चैन की सांस भरते हुए हाथ पांव सीधे किए। जैसे ही उसने सोना टापू पर फैली रेत देखी तो चौंक कर बदबदा उठी, है रेत तो चमचमा रही है। उसने उसको हाथ में उठाया तो जोर से चिल्लाई, अरे यह तो सोने की रेत है। अपनी धोती के आंचल में जितना बांध सकती थी बांध लिया और पुनः कोटर में घुस गई। तभी दोनों राक्षसियां पेड़ की ओर वापस एक बोली, भरपेट खाकर तृप्ति हो गई, अब वहीं लौट चलते हैं जहां से आए थे। थोड़ी ही देर में वह पेड़ फिर वहीं पहुंच गया। पाँव फटने पर सुकन्या उस राक्षसी की भय से कोटर में छिपी रही।
जब किसी कार्यवश वे माँ से गई तो बाहर निकल आई और घर की ओर चल दी। सोच रही थी माँ जी तो खुशी से पागल हो जाएंगी और सब गिले शिकवे दूर हो जाएंगे। घर के द्वार पर पहुंचकर उसने आवाज़ लगाई, माँ जी देखिए क्या लाई हूँ, और अंदर घर के जाकर अपनी सास को पूरी बात बता दी। कुमति कुटिल तो थी ही, बोली बहुत कम सोना लाई हो। सासू जी हमारे 3-4 पीढ़ियों के लिए काफ़ी है। अरे मूर्ख, सोना भी कभी काफ़ी होता है, जितना हो उतना कम है, देख मैं कितना सोना लेकर आती हूँ। सुकन्या ने अपनी सास को बहुत समझाया पर उस लालची मूढ़ स्त्री ने उसकी एक ने सुनी और जाकर उसी पेड़ उन्हें लेकर उड़ चला। कुमति उस वक्त जाग ही रही थी, तभी उसके कानों में एक राक्षसी का स्वर टकराया। आज मछली खाने को मन कर रहा है। तो दूसरी ने दिया उत्तर, चलो मत्स्य द्वीप पर चलते हैं, वहाँ बहुत मछलियाँ मिल जाएंगी खाने को। उनकी बातों को सुनकर कोटर में बैठी लालची कुमति स्वयं पर संयम न रख पाई और बोल पड़ी, अरे तुम सोना टापू क्यों नहीं जा रही? उसकी आवाज़ें सुनने की देर थी। राक्षसी समझ गई जरूर कोई चोर पेड़ में छिपा बैठा है। उन्होंने कुमति को कोटर से उठाकर बाहर फेंक दिया। धरती पर गिरते ही माता जी के प्राण पखेरु उड़ गए। इस कहानी से हमें पता चलता है कि मनुष्य को लालच कभी नहीं करना चाहिए। जितना मिल जाए, जो मिल जाए उसी में संतोष करना चाहिए। अधिक पाने की लालसा में हाथ आया भी चला जाता है। यह भी ध्यान रहे कि लालची व्यक्ति का हश्र एक दिन कुमति जैसा ही होता है। आई होप आपको कहानी अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर योर वॉचिंग एंड योर सपोर्ट। बाय बाय।